स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो विषय हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं, इनके प्राप्ति का स्रोत क्या है और इनकी कमी से होने वाली क्या क्या व्याधियां हैं, साथ ही विटामिन का क्या कार्य है, किस चीज़ में वो उपयोग किए जाते हैं, उपयोग होते हैं, इस टॉपिक पे आज हमको अध्ययन करना है। देखिए विटामिन क्या है। विटामिन जो है वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। अपूर्णता रोग मतलब डिफिशियंसी डिजीजेस, कमी से होने वाले रोग। और इसलिए इन विटामिन्स को हम वृद्धि कारक भी कहते हैं, वृद्धि कारक, ठीक है, इनको वृद्धि कारक भी कहा जाता है। और इनकी कमी से जो रोग होते हैं उन रोगों को कहते हैं अपूर्णता रोग। इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं अपूर्णता रोग। अब देखिए विटामिन्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन्स जो होते हैं उनमें मुख्यतः विटामिन बी और सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए विटामिन बी जो होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में यूज किया जाता है। मतलब इसमें कई विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12। साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फोलिक एसिड भी होता है। अब हम इन सबका एक एक करके क्रम से हम देखेंगे कि इनका स्रोत क्या है, काहे से ये पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन, एक एक विटामिन के बारे में पूरी जानकारी। देखिए सबसे पहला जो विटामिन आता है वो होता है विटामिन ए। ये हम विटामिन के नाम इधर लिख रहे हैं। उसके बाद विटामिन के ये काहे से पाया जाता है, मतलब स्रोत क्या है इसका। विटामिन, इसका स्रोत। तो देखिए विटामिन ए का स्रोत क्या होता है। ये विटामिन ए अंडे में पाया जाता है, मक्खन में होता है, घी में होता है। अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल है, यकृत है, मछली का तेल, यकृत, मछली का तेल, गाजर और हरी सब्जियां, इनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। हरी सब्जियां। तो विटामिन ए मुख्य रूप से अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में काम क्या करता है, देखते हैं कार्य। जो नेत्र की शलाकाएं होती हैं, रॉड्स जिनको बोलते हैं, नेत्र की शलाकाओं मतलब जो रॉड्स होते हैं नेत्र के विषय में पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज आती है, इसमें रोडाप्सिन का निर्माण करती हैं और एपिथेलियम स्तर की वृद्धि करती हैं।
शलाकाओं में रोडाप्सिन का निर्माण करने का कार्य विटामिन ए ही करता है, और साथ ही एपिथेलियम ऊतक के स्तर में वृद्धि करने का काम भी इसी विटामिन ए का होता है। फिर देखते हैं इसकी कमी से रोग कौन सा होता है। कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से देखिए, एक नाम तो आपने पढ़ा होगा रतौंधी का, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में लोगों को दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जीरो पैथिलीमिया रोग होता है, और साथ में जो एपिथेलियम ऊतक होता है इसके स्तर की वृद्धि में ये काम करता है। तो अगर विटामिन ए की कमी होती है तो एपिथेलियम ऊतक के विकास में बाधा पड़ती है। एपिथेलियम ऊतकों के विकास में बाधा, ये बात हो गई विटामिन ए की। विटामिन ए अंडे, मक्खन, घी, मछली के तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसका कार्य यह होता है कि जो नेत्र की शलाकाएं होती, रॉड्स होती, उनमें रोडाप्सिन का निर्माण करता है, और एपिथेलियम ऊतक के जो स्तर होता, लेयर्स जो होती हैं, उनकी वृद्धि में यह सहायक होता है। जब विटामिन ए की शरीर में कमी होती है तो मुख्य रूप से जो रोगी होता है उसको रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, साथ में जीरो पैथेलमिया रोग होता है, या एपिथेलियम ऊतकों के विकास में बाधा पड़ती है। तो ये हो गया विटामिन ए। दूसरी बात करते हैं हम विटामिन बी की। विटामिन बी हमने प्रारंभ में आपको बताया था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड होता है। इतनी चीजें होती हैं। अब इनका क्रम से हम एक एक चीज के बारे में, एक एक विटामिन के बारे में देखेंगे। पहले बात करते हैं विटामिन बी1 की। दूसरा विटामिन जो होता है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है किन किन चीजों में पाया जाता है? ये यीस्ट में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लिख लेते हैं, यीस्ट, मांस, दूध, यकृत, इन सब चीजों में विटामिन बी1 पाया जाता है। ठीक है। साथ में अनाज के छिलके, फलियां, हरी सब्जियां, अनाज के छिलके, फलियां और जो हरी सब्जियां हैं, इनमें विटामिन बी1 पाया जाता है। अब बात आती है विटामिन बी1 का काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में एंजाइम के रूप में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, उपापचय में एंजाइम की तरह कार्य करता है ये विटामिन बी1। ठीक है भाई। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग, जिसको हम बोलते हैं बेरी बेरी।
ठीक है भाई। तो विटामिन B1 ये यीस्ट में, मांस में, दूध में, यकृत में, अनाज के छिलके में, फलियों में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसका कार्य होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में एंजाइम की तरह कार्य करता है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। दूसरा विटामिन इसी क्रम में आता है विटामिन B2। विटामिन B2 ये हरी पत्तियों में, यीस्ट में, पनीर में, गेहूं में, यकृत में और मांस में पाया जाता है। किन किन चीजों में? एक तो हरी पत्तियां, मांस, ज्यादातर चीजें सब आपको सेम मिलती चली जाएंगी। मांस में है, यकृत में है, गेहूं में है, यीस्ट में है, ठीक है, और पनीर में भी विटामिन B2 पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? ये जो विटामिन B2 है वो अमीनो अम्ल के उपापचय में FAD सह एंजाइम का भाग होता है। काहे का? अमीनो अम्ल के उपापचय में, अमीनो अम्ल के उपापचय में FAD सह एंजाइम का भाग, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कीलोसिस हो जाती है। कीलोसिस क्या होती है पता है? कीलोसिस होंठों का फटना। कुछ लोगों में ऐसा होता है होंठें बहुत फटती हैं, वो विटामिन B2 की कमी से ही होते हैं। इस रोग को कहते हैं कीलोसिस, जिसको कहते हैं होंठ का फटना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के होंठें ज्यादा फट रही हैं तो इसका मतलब उसमें विटामिन B2 की कमी है। और ग्लोसाइटिस होता है। ग्लोसाइटिस क्या होता है? ग्लोसाइटिस मतलब जीभ में सूजन आ जाती है। ये जो रोग होता है वो ग्लोसाइटिस के नाम से जाना जाता है, जीभ में सूजन का आना। और डर्मेटाइटिस होती है, ये त्वचा का फटना, चर्म रोग है ये डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से विटामिन B2 ये हरी पत्तियों में, मांस में, यकृत में, गेहूं में, यीस्ट में और पनीर में पाया जाता है। इसका कार्य होता है अमीनो अम्ल के उपापचय में FAD सह एंजाइम का एक भाग के रूप में कार्य करता है। और इसकी कमी से कोलाइसिस हो जाती है, ग्लोसाइटिस हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाती है। समझ लीजिए, कोलोसिस मतलब होंठ का फटना, कीलोसिस मतलब है होंठ का फटना, ग्लोसाइटिस का मतलब है जीभ में सूजन और डर्मेटाइटिस का मतलब है त्वचा का फटना। ये हो गया विटामिन B2। अगला जो विटामिन आता है विटामिन B5, सॉरी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 के बारे में पहले देख लेते हैं। विटामिन B3, विटामिन B3 क्या होता है? ये टमाटर में, मूंगफली में, यीस्ट में, दूध में, मांस में, यकृत में, अंडा में और वृक्क में पाया जाता है। देखें, टमाटर में, मूंगफली में, ठीक है, यीस्ट में, दूध में, मांस में, यकृत में, ठीक। टमाटर, मूंगफली, यीस्ट, दूध, मांस, यकृत और अंडा में, वृक्क में,
अंडा में भी विटामिन B3 होता है और वृक्क में भी होता है। ठीक है, और अब बात आती है इसका कार्य क्या है। इसमें इसका कार्य होता है जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें सह एंजाइम ए का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग के रूप में कार्य करता है। उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग की तरह ये कार्य करता है। फिर बात आती है विटामिन B3 जो होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया था डर्मेटाइटिस, यही जो डर्मेटाइटिस रोग होता है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है, मतलब त्वचा फटने लगती है, चर्म रोग होता है एक प्रकार का। तो देखें विटामिन B3 टमाटर में, मूंगफली में, यीस्ट में, दूध में, मांस में, यकृत में, अंडा में और वृक्क में पाया जाता है मुख्य रूप से। और इसका कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य भाग के रूप में यह कार्य करता है और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग, त्वचा रोग होता है। तो ये तो हो गया विटामिन B3। अब विटामिन B3 के बाद हम बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 किन किन चीज़ों में पाया जाता है। देखिए मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल और सब्जियां। ध्यान दीजिए, मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल और सब्जियां। मांस, यकृत, दाल, अनाज, यीस्ट और सब्जियां। ठीक है भाई, मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल, मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल और सब्जियों में पाया जाता है। देखिए अब इसका काम क्या होता है, ये विटामिन B5 है। विटामिन B5 का काम क्या है, एक तो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में ठीक है, ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीकरण में। फिर श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का एक अंश होता है। श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का एक अंश होता है। अब इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं पैलाग्रा रोग। अब ये क्या होता है पैलाग्रा में जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। जीभ और त्वचा पर पपड़ी। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन B5। ये मांस में, यकृत में, दाल में, अनाज में, यीस्ट में और सब्जियों में पाया जाता है।
इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में सहायता करना, और साथ ही श्वसन में जो प्रयोग होने वाले सह एंजाइम है उसका एक भाग होता है, एक अंश होता है ये विटामिन B5। और इस विटामिन B5 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है जिसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। तो ये हो गया विटामिन B5। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ये शुष्क फल में, दूध में, सब्जियों में, अनाज में, मांस में और यीस्ट में पाया जाता है। एक तो होता है शुष्क फल, शुष्क फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही दूध, सब्जियां, अनाज, दूध, सब्जियां, अनाज और मांस और यीस्ट में भी पाया जाता है। फिर बात आती है विटामिन B6 का कार्य क्या होता है। विटामिन B6 जो होता है वो अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करता है। अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करने का कार्य इस विटामिन B6 का होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जिसको अरक्तता कहते हैं, खून की कमी, और डर्मेटाइटिस रोग भी ज़्यादातर जो है विटामिन B की कमी से डर्मेटाइटिस रोग यानी चर्म रोग ही ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस चर्म, ज़्यादातर विटामिन B की कमी से चर्म रोग ही होते हैं। इसके अलावा वजन में कमी भी आ जाती है। वजन में कमी आ जाती है। फिर बात करते हैं विटामिन B6 के बाद विटामिन B12 की। विटामिन B12 अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, क्या काम होता है इसका, और इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं। विटामिन B12 जो होता है ये कच्चे यकृत में, कच्चा यकृत, मांस, मछली, ठीक है, कच्चा यकृत में, मांस में, मछली में, दूध में, अंडा में, दूध और अंडा में पाया जाता है विटामिन B12। और इसका काम क्या होता है विटामिन B12 का? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं RBCs, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं और न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सह एंजाइम की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, और इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया नामक रोग होता है। पर्निशियस एनीमिया
पर्निशियस एनीमिया क्या होती है? प्रणाशी रक्ताल्पता, पर्निशियस एनीमिया। ठीक है भाई। विटामिन B12 के बाद अब हम आ जाते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के साथ एक चीज़ और लगी रहती है, फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मान के चलिए एक भाग ही समझिए है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड साथ ही काम करते हैं। देखते हैं फोलिक एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं और ये काम क्या करता है।